दोस्तों सभी होटलों के अंदर अलग अलग तरह के बहुत सारे काम होते हैं, चाहे वो हाउसकीपिंग बोल लें आप, या फिर आप कहें कि भाई मार्केटिंग का काम है होटल की, या फिर डेकोरेशन का काम है, या फाइनेंसिंग का काम है। बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं जिसके लिए अलग अलग टीम होती है, और इन सभी कामों को, इन सभी टीमों को मैनेज करने के लिए एक बंदा होता है जिसे होटल मैनेजर कहा जाता है। ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए होटल्स की अलग अलग तरीके से मार्केटिंग करनी होती है। होटल के आसपास सड़कों पर बड़े बड़े बैनर लगाना हो, या फिर उसके लिए अलग अलग मार्केटिंग टीम से मिलना हो, उनके साथ बैठकर प्लानिंग करनी हो, ये सारे काम जो है होटल मैनेजर के तौर पर आते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई होटल मैनेजर के क्या क्या काम है, तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो भाई एक होटल के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की प्रोसेस होती है जिनको मैनेज करने का काम होटल मैनेजर का होता है। साथ ही साथ अब देखिए, एक होटल है तो बहुत सारी प्रोसेसेस के लिए लोग लगेंगे जिनको रिक्रूट करने का काम होटल मैनेजर का होगा। अब नए रिक्रूटमेंट को ट्रेनिंग देने का काम होगा, उन्हें उनके काम के बारे में समझाना होगा, उनको चीज़ें डालनी होगी। इसको होटल मैनेजर भी कर सकता है, या फिर पुराने किसी सीनियर बंदे से समझाइश दे सकता है कि भाई इन्हें आप अपने साथ रख करके बड़ी अप करके और फिर उन्हें धीरे धीरे अपने काम के बारे में समझाइए। सभी लोगों के काम को अच्छे तरीके से मॉनिटर करना एक होटल मैनेजर का काम है कि भाई सब कुछ सही तरीके से चल रहा है नहीं, क्योंकि जब कस्टमर आएगा उस समय अगर कुछ भी चीज़ गलत होती है या फिर आपको लगता है कि भाई कुछ कमी महसूस हो जाती है कस्टमर को, तो ये मैनेजर की कार्यक्षमता पर सवाल उठाता है। इसलिए मैनेजर को हर समय जो है सब कुछ ओवरसी करते रहना होता है। साथ ही साथ नए रिक्रूट हुए लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं वो भी देख रेख करनी होती है। अब देखिए, ये काम तब करेंगे जब आप अच्छी एक योजना बनाकर देंगे। तो सभी लोगों के काम की योजना बनाना, किस तरीके से वो काम करेंगे, किस तरीके से शेड्यूलिंग होने वाली है, ये सारी चीज़ें देखना। देखिए 24 घंटे अगर दिन में है तो 24 घंटे होटल्स जो है वो खुले होते हैं। रात के समय भी लोग आ रहे होते हैं, रात में भी आते होते हैं, दिन में भी आ रहे होते हैं। तो सभी के लिए एम्प्लॉय तो 24 घंटे काम नहीं करेगा, तो सभी की शेड्यूलिंग करना कि कौन कब आएगा, किस समय किसकी शिफ्ट रहने वाली है, सारी चीज़ें देख रेख करना एक मैनेजर का काम होता है। साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, जिस भी प्रकार का वो काम करें, उन्हें उनके काम के लिए मोटिवेट करना, ग्रोथ के लिए मोटिवेट करना, अपने काम को सही तरीके से करने के लिए मोटिवेट करना भी होटल मैनेजर का काम होता है। आप पाएंगे कि एक अच्छा होटल मैनेजर वो होता है जिसके अंतर्गत जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितना भी स्टाफ है, वो खुश है और सभी अपने अपने काम को बहुत ही तरीके से, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। समय समय पर अपने भिन्न भिन्न स्टाफ से मिलना, जैसे हाउसकीपिंग स्टाफ से मिलना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें समझाना, उनके काम को देखना और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, उसका हल निकालना, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, पर्सनली सभी से अच्छे रिलेशन बनाना। अपने स्टाफ की बात कर रहा हूँ, स्टाफ से अच्छे रिलेशन बनाना, केटरिंग स्टाफ से मिलना, उनकी परेशानियां जानना, उनके सिस्टम में कुछ नया इक्विपमेंट तो नहीं लग रहा है, चीज़ें बराबर है या नहीं, कुछ चीज़ों की कमी तो नहीं हो रही, कोई शॉर्टेज तो नहीं हो रही है, उस बारे में ध्यान देना, उसके लिए जो है फंड अलॉट करना, ये सारी चीज़ें होटल मैनेजर के काम के अंतर्गत आती है। अब देखिए, जितना ज़्यादा होटल के अंदर होस्ट अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा आप पसंद करेंगे उस होटल में बार बार जाना। तो एक होटल मैनेजर का काम ये भी होता है कि जब भी कोई कस्टमर आए तो होटल अच्छे से डेकोरेटेड रहे, जब जो एंट्री एरिया है वो डेकोरेटेड रहे, जब आप रूम की बात करें तो उसको उस तरीके से डेकोरेट किया जाए। तो होटल मैनेजर को देखना होता है कि भाई ये क्या, ये सिंगल पर्सन है, क्या ये मैरिड है, अनमैरिड है, उस हिसाब से उनके रूम को डेकोरेट किया जाए ताकि उन्हें एक अच्छा अनुभव हो होटल में रहने का, उनको हर तरह की सुविधा दी जाए ताकि अगली बार भी वो इस होटल में आने की कोशिश करें। तो इसकी प्लानिंग करना भी होटल मैनेजर का काम होता है। अगर कोई कस्टमर किसी प्रकार की शिकायत लेकर के आता है तो उसका निदान बहुत ही अच्छे तरीके से एफिशिएंटली करना, और उस पर्टिकुलर जो टीम है जिसकी वजह से कोई गलती हुई है या फिर थोड़ी छूट रह गई, उनसे मिलना और ये गलती क्यों हुई है उसके कारणों को खोजना, उसका सॉल्यूशन निकालना भी एक होटल मैनेजर का काम होता है। क्योंकि एक बार अगर ये गलती हुई है, बार बार भी होने के चांसेस होते हैं, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल कर रखना ताकि आगे आने वाले समय में ये सारी चीज़ें ना हो, ये भी एक होटल मैनेजर का काम होता है। तभी वो मैनेजमेंट अच्छे से कर पाता है। होटल के फाइनेंशियल बजट को भी समझना और उसे भी अच्छे तरीके से मैनेज करना। देखिए, क्योंकि हमें ये बहुत आसान लगता है कि भाई इतना सारा फंड है और फिर उसको इस तरीके से लगाना है, इनके लिए नए उपकरण ला देना है, इनके लिए नई चीज़ें ला देना है, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है। और होटल मैनेजर का काम ये भी होता है कि आप उस खर्चे को कम से कम करें, मैनेज करें और बहुत ही कम इसमें सारी चीज़ें उपलब्ध भी कराएं। तो ये काम भी होटल मैनेजर का होता है कि किस तरीके से फाइनेंशियली हम लोग कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकें। ये तो रही डायरेक्ट बात है कि भाई ये सामने दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो होटल मैनेजर को अलग भी करनी होती है। जैसे कि टैक्स भरने का काम होता है, टैक्स वगैरह सही तरीके से भरे जा रहे हैं या नहीं, लाइसेंस को रिन्यू करवाना है वो है कि नहीं, इसके अलावा रिवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, हमारा खर्चा कितना जा रहा है, सब अगर हम प्रॉफिट में है तो कितना प्रॉफिट में, सारे रिकॉर्ड्स को भी सही तरीके से मैनेज करना भी होटल मैनेजर का काम होता है।
फ्यूचर प्लानिंग करना कि भाई फ्यूचर में किस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं, हम और बेटर कैसे कर सकते हैं हमारे होटल को, हमारी सर्विसेज को, और जो समस्याएं हैं उनको कैसे, उनका निदान कैसे पा सकते हैं, अगर समस्या है तो उनका हल क्या है, और अगर लॉन्ग टर्म में हल निकलेगा तो किस तरीके से उस प्रोसेस को करना है। ये सारी चीज़ें करना अभी अकेला मैनेजर नहीं करता है, इसके लिए वो मीटिंग आयोजित करता है, तरह तरह की सभी स्टाफ को साथ में लेकर के मीटिंग आयोजित की जाती है, सभी के सॉल्यूशन सुनते हैं, सभी की बातें समझी जाती है, और उसके बाद एक सही हल पर पहुंचना एक होटल मैनेजर के काम में आता है। होटल में आने वाले सभी ग्राहकों की, सभी कस्टमर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी होटल मैनेजर का काम होता है। अभी आप बोलोगे ये तो भाई सिक्योरिटी वालों का काम है या फिर होटल का, तो देखिए सभी का काम अपने अपने जगह पर बटा हुआ है, लेकिन होटल मैनेजर को ये सुनिश्चित करना है कि भाई सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है, नहीं वो छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ देखेगा, साफ़ सफाई भी देखेगा, वो खाने पीने के काम भी देखेगा कि भाई सभी कस्टमर्स बराबर तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं, और सुरक्षा भी देखेगा, सबकी सुरक्षा बराबर तरीके से है या नहीं, कोई कहीं जा रहा है, कहीं से आ रहा है तो उनको किस तरीके से सर्विसेज मिल रही है, जो गाड़ियाँ वगैरह लेकर के जाई जा रही है, होटल की गाड़ी अगर जा रही है तो वो सर्विसेज प्रॉपर तरीके से मिल रही है नहीं है, किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, ताकि कस्टमर हैप्पी उस होटल से निकले और नेक्स्ट टाइम भी जब आए तो उन्हें उस होटल की याद रहे, उस होटल में ही आए। कोई बड़ी गड़बड़ी हो गई, कोई चीज़ टूट गई है, फूट गई, तो उसकी मरम्मत करना भी होटल मैनेजर का काम होता है। साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स भी होते रहते हैं, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी हो गई, किसी की शादी हो गई, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स हो गए, तो इनको भी अच्छे तरीके से मैनेज करना, इनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना, ये भी होटल मैनेजर का काम होता है। अब इतने सारे कामों को हैंडल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल जो होती है दोस्तों, कम्युनिकेशन हो जाती है कि एक होटल मैनेजर का कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी वो सभी लोगों से प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। उसकी सेल्फ मोटिवेशन काफ़ी हाई होना चाहिए, तभी वो बाकी लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे कि भाई हाँ आप सभी लोग अपने अपने तरीके से काम करें। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होनी चाहिए ताकि वो सभी लोगों के काम को ऑर्गेनाइज कर सके, सभी लोगों को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके, समझा सके, और उनके लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार कर सके कि कैसे करना है। सभी कामों के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए, कौन सा काम किस तरीके से होता है, तभी वो उन कामों को सही तरीके से समझेंगे और उनका एक सही टाइम फ्रेम बना पाएंगे कि इस तरीके से काम को इतना समय लग सकता है। टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत एक होटल मैनेजर को लगती है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम है। आपने देखा कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप्स के काम यहाँ पर हो रहे हैं, जिन सभी को ओवरसी करना है। इसके लिए होटल मैनेजर को खुद का टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक स्किल है डिसीजन टेकिंग स्किल। ऐसा इसलिए क्योंकि आप होटल मैनेजर हैं तो आपकी जो पोस्ट है वो जिम्मेदारी वाली है, आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां लेनी होगी। ऐसे में आपको बहुत सारे हार्ड सॉफ्ट डिसीजंस लेने होते हैं। बहुत बार किसी एम्प्लॉय को निकालना भी पड़ सकता है, फायर भी करना पड़ सकता है। ऐसे मतलब बहुत सारे हार्ड डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जिनके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, आप डिसीजन ले सकें, प्रॉपर सोच सकें, काम रख सकें खुद को। अब अगर मैं सैलरी की बात करूंगा होटल मैनेजर की दोस्तों, तो यहाँ से 25 से 30 हज़ार रुपये से सैलरी शुरू होती है होटल मैनेजर की, और आप देखेंगे कि 80 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक भी वो सैलरी जाती है। और अगर आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो फिर बहुत बड़े बड़े होटल से जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं। तो ये है दोस्तों होटल मैनेजर के काम। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन पैदा हो रहा है इसको लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।